Good afternoon, my dear students. Today I am going to take English of class 10 from first flight. The topic is Madam Ride the Bus. Today I am going to take part 4 of this lesson. So I welcome you once again in today's class, Madam Rides the Bus. We had seen in the last class how this little girl, Wali, she is traveling alone in the bus and she just gets the experiences in the bus about the people who are traveling by bus and who are getting down from the bus and who are getting up in the bus. And in the way, while traveling in the bus, she meets the conductor, she asks for the ticket, and for which she pays 30 paisa for one side of the journey. And the conductor was a fun-loving person who wants to make fun, who makes fun with Wali. He was also surprised to see a 8-year girl traveling in the bus alone. Then while the girl is seated, Wali is seated on her seat, she, after some time, an elderly woman sits beside her and she was chewing betel nuts, and the juice of the betel nuts were just about to spill from her mouth. So Wali saw all this, but she was not contented with the elderly woman, because she had worn the big earrings which looked very ugly. So she was not feeling comfortable sitting by the side of the women. And then the women asked her that why she was traveling alone in the bus. Then Wali told her that it was not her business. She has been grown up now, she can travel alone. She can mind her own business. And after that, what happens? You will see in this part, section 3, part 4 of this lesson. Okay? Her first journey, 1 minute. Her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. ये उसका पहला सफर था और कितना केयरफुल प्लानिंग की थी, कितनी सावधानी पूर्वक वो सफर कर रही थी, पेन स्टेकिंग, कितने यातनाएं झेली थी, कितने मतलब ये जो प्लानिंग की थी तो कितना पेन स्टेकिंग प्लानिंग क्यों कहा गया, कितना माने ये कहा जाएगा दर्दनाक, मतलब इसको गलत सेंस में नहीं लेना, लेकिन कितने पेन्स ली थी वो, कितने दर्द ली थी, और वो इतना बड़ा प्लान बना दी, इलेबोरेट प्लान्स इस जर्नी के लिए बनाई. शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड व्हाटएवर स्ट्रे कॉइंस केम हर वे, और किसी तरह भी वो थ्रिफ्टली का मतलब है स्पेंड मनी केयरफुली, किस प्रकार से वो अपने पैसे को जो उसको पॉकेट मनी उसकी माँ देती थी उसको सावधानी पूर्वक उसको किस प्रकार से खर्च करती थी, उसको बचाई. जो भी कॉइन्स उसको हाथ आते गए, जो भी पैसे उसकी माँ देती रही, और ये एक एक पैसे करके बचाती रही उस सफर के लिए. 60 पैसे करके 60 पैसे बचा ली थी, जिससे कि उसका गांव से शहर और शहर से गांव का सफर पूरा हो सके. रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमेंट्स, वो सारे जो भी मन में ख्याल आते थे कुछ खरीदने के लिए, वो ख्याल को रोक देती थी. पेपरमेंट्स खरीदने का मन में ख्याल आता था, लालच आती थी, उस मन इच्छा को भी रोक दी. टॉयज, बलून्स एंड द लाइक, टॉयज खरीदने का मन में जिज्ञासा हुआ, इच्छा हुई, बलून्स खरीदने की इच्छा हुई, सारे इच्छाओं को वो हनन कर दी, मतलब रोक दी, प्रतिबंध लगा दी. एंड फाइनली शी हैड सेव्ड ए टोटल ऑफ 60 पैसे, और अंत में ये लड़की
छोटी सी लड़की बच्ची जो है वाली, ये 60 पैसे बचाने में कामयाब हो गई, सफल हो गई। ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, कितना मुश्किल रहा इसके लिए। पार्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, एक दिन विलेज फेयर गांव में लगा था उस दिन, और इसके लिए कितना मुश्किल रहा। बट शी हैड रिजोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मेरी गो राउंड, और उस दिन वो किसी प्रकार अपने आप को कंट्रोल की और एक डिटर्मिनेशन कर ली थी, एक डिसीजन ले चुकी थी कि वो चाहे मेले में कोई भी खरीदारी करनी हो वो नहीं करेगी। मेरी गो राउंड में, झूले में जाने की उसकी मन हुई, फिर भी वो झूले में नहीं झूली। इवन दो शी हैड द मनी, उसके पास पैसे थे, तब भी वो अपनी इच्छा को, अपनी मन की प्रवृत्ति को रोक दी। ओके, मन की इच्छा को रोक दी और अपने आप को कंट्रोल रखी, जिससे कि उसके पास जो बचा कुचा पैसा है वो खर्च ना हो। ओके, सिर्फ अपना सफर पूरा करने के लिए, गांव से शहर और शहर से गांव का सफर पूरा करने के लिए बस से। I'll come on to the next slide. This is the picture of village fair. ऐसे ही विलेज फेयर में वाली गई थी अपने गांव का विलेज फेयर में, लेकिन कुछ भी खरीदारी नहीं की। मेरी गो राउंड है, मेरी गो राउंड पे जाने का उसका बहुत बड़ा मन किया, बहुत इच्छा हुई, लेकिन वो इस इच्छा को दबा दी, क्योंकि मन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर था, उसका प्रबल इच्छा था कि उसे शहर का सफर करना है। ओके, I'll move on to the next. After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. और जैसे कि वो पर्याप्त पैसे इकट्ठा कर ली जिससे कि उसका सफर पूरा हो सके, उसका अगला समस्या क्या था कि उस घर से किस प्रकार से वो निकल सके बिना उसके माँ को बताए हुए, बिना उसके माँ का ज्ञान, माँ को ज्ञान ज्ञात करवाते हुए वो कैसे घर से निकल जाए जिससे कि उसके माँ को पता न चले। ये समस्या उसके सामने आ पड़ा। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, बस इस चीज को भी वो मैनेज की बिना ज्यादा दिक्कत किए बिना, ज्यादा दिक्कत किए बिना इस चीज को भी मैनेज कर ली। वो घर से निकलने का प्लान में सफल हो गई। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। रोज उसकी माँ लंच करने के बाद दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक सोया करती थी। ये वाली को भली भांति पता था, और ये 3 घंटे का जो समय था वाली बहुत अच्छा से यूटिलाइज करती थी। किस प्रकार से यूटिलाइज करती थी आगे की स्लाइड में बताते हैं। Wali always used these hours for her excursions. वाली ये जो समय 1 से 4 बजे तक का समय उसकी माँ जब सोया करती थी तो दोपहर को, तो ये क्या करती थी, एक्सकर्शंस, वो सैर किया करती थी, अपने गांव का सैर किया करती थी। As she stood looking from the doorway of her house or sometimes even ventured out into the village. क्योंकि उस वक्त वो क्या करती थी, वो अपने घर के दरवाजे के बीच में खड़ी हो जाती थी और सारे लोगों को देखा करती थी जो सफर करते थे बस से, जो आना जाना, पैदल आना जाना करते थे, जो साइकिल से आना जाना करते थे, जो बाइक से आना जाना करते थे, और जो बस में सवार होकर आना जाना करते थे, उन लोगों को देखा करती थी। और बाकी समय कभी कभी वो गांव में भी घूमने, गांव का सैर भी करने चले जाती थी। वेंचर्ड आउट मींस वेंट कॉशियसली, करेजली, बहादुरी से वो गांव का सफर करती थी दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक जब उसकी माँ सोया करती थी। टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज।
और वही समय आज उसके लिए यूज हो सकता है पहला एक्सकर्शन के लिए, पहला सैर के लिए, पहली यात्रा के लिए, जो कि वो गांव से बाहर जाना चाहती है, गांव से बाहर शहर का सफर करना चाहती है। यही समय 1 से 4 बजे तक का समय वो यूटिलाइज करना चाहती है सफर करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड। द बस रोल्ड ऑन, नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, और ये बस आगे बढ़ा एक लैंडस्केप होते हुए, परिदृश्य हो से गुजरते हुए। नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट, और अब ये बस एक छोटी सी गांव होते हुए गुजरने लगा। हैमलेट का मतलब है छोटा सा गांव। और पास्ट एंड ऑड वे साइड शॉप, और एक वे साइड जो शॉप थे, शॉप जो लगे हुए थे रास्ते के दोनों तरफ, बीचों बीच जब जो ये बस जा रहा था उसके रास्ते के दोनों तरफ ये कितने सारे दुकान लगे हुए थे, वो तो वे साइड शॉप होते हुए बस गुजरने लगा। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम और ए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। कभी कभी बस क्या करता था, बस कभी कभी धीमा हो जाता था। जब दूसरा कोई गाड़ी आता था, दूसरा बस उधर से ऑपोजिट डायरेक्शन से आता था, तो बस स्लो हो जाता था उसको पास देने के लिए। या तो कोई या नहीं तो कोई पैदल चलने वाला, पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल चलने वाला, पैदल चलने वाला कोई यात्री कोई रोड क्रॉस करता था तो बस स्लो हो जाता था जो बस में जा रही थी, और फिर स्पीड पकड़ लेता था। ओके, नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। This is the picture of the bus in which Wally is traveling. Okay? The beautiful bus, the new bus. But lo, somehow it passed on smoothly. लेकिन लो, किसी तरह भी ये बस बिना रुके हुए सड़क पर सफर करते रहा, बस जाते रहा शहर के तरफ। जहां स्टॉपेज रहता वहीं रुकता और बाकी जगह नहीं रुकता, स्लो हो जाता, जरूरत पड़ता तो कोई बम्प आ जाता या कोई पैसेंजर, कोई यात्री पार करता रोड को तो स्लो हो जाता था। नहीं तो ये लगातार बस चलते जा रहा था आराम से, कंफर्टेबली, लिविंग ऑल ऑब्स्टैकल सेफली बिहाइंड। सारे बाधाओं को बस पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा था शहर की तरफ। ट्रीज केम रनिंग towards them but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. क्या होता था, बस पे सवार होकर वाली जा रही थी तो बस जब स्पीड पकड़ता था, सड़क पर आगे बढ़ता था, ऐसा लगता था जैसे पेड़ इसकी तरफ आ रहे हैं। और जब बस कहीं स्लो हो जाता था या रुक जाता था तो लगता था कि पेड़ वहीं खड़ा है। ओके, और इसीलिए यहां लिखा गया है हेल्पलेस एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन। और कभी कभी बस रुक जाता था साइड में और अदर डायरेक्शन में जाने से पहले, या कहीं बस टर्न करता था तो स्लो हो जाता था। ठीक है, कहीं पेड़ और पेड़ पौधे भी आते थे तो उसको भी क्रॉस करके जाना पड़ता था, तो वैसे ट्विस्टिंग रास्ता था, वहां से स्लोली घूमता था बस, ट्विस्ट टर्न करके तब जाता था। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। Suddenly Wally clapped her hands with glee। और अचानक बस में सफर करते करते वाली अपनी ताली बजाती है, अपने हाथों से ताली बजाती है खुशी से। ग्ली का मतलब विथ हैप्पीनेस। सी क्लैप्ड हर हैंड्स। ओके, अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर वाज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड। क्यों आखिर ताली बजाई?
एक छोटा सा गाय को देखी, बछड़े को देखी, गाय के बच्चे को देखी, छोटा सा गाय के बच्चे को देखी, उसका पूंछ ऊपर उठा हुआ था हवा में, वो तेजी से दौड़ रहा था रास्ते के बीच में। तो गाय को देखी, अपने बस के सामने देखी, तेजी से दौड़ रहा है, तो उसको देखकर इसको बहुत हंसी आया। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, जैसे बस के सामने देखी सड़क पर एक गाय को दौड़ते हुए, भागते हुए बहुत तेजी से, उसको देखकर हंसने लगी और ताली बजाने लगी। द बस स्लो टू अ क्राउल, और आगे में जब गाय का बच्चा था तो बस स्लो हो गया। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली, और ड्राइवर क्या किया, हॉर्न को और तेज स्वर में बजाया अपने हॉर्न को, जिससे कि गाय हट जाए। अगेन एंड अगेन, बार बार ड्राइवर अपने बस का हॉर्न को बजाया, जिससे कि ये जो गाय है ये साइड में चले जाए। बट द मोर ही हॉन्क्ड, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम। लेकिन वो जितना ज्यादा आवाज करता ड्राइवर, अपने हॉर्न का आवाज करता, उतना ज्यादा ये जो जानवर था, ये जो गाय थी, ये उतना ही डर जा रही थी, छोटी सी गाय। एंड द फास्टर इट गैलप्ड, ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। और उसके बाद क्या हुआ, और जितना तेजी से भाग रहा था गाय, ये जो गाय है इतनी तेजी से भाग रही थी, हाँ उतने तेजी से बस भी पीछे पीछे जा रहा था। बस जितनी तेजी से आगे बढ़ता उससे ज्यादा तेजी से गाय भागते रहती थी। और बस के सामने उसका बस का हॉर्न का आवाज सुनकर और भी विचलित हो जा रही थी ये गाय की बच्ची, छोटी सी गाय थी, और विचलित होते हुए और तेजी से इधर उधर डगमगाकर रोड सड़क पर भाग रही थी। और इस नजारे को देखकर, इस सीन को देखकर वाली बहुत ही खुश हो रही थी, बहुत ही हंस रही थी। ये पिक्चर दिया गया है, यू कैन सी द पिक्चर। इस प्रकार जब बस गाय साइड में आ जाती है तो बस क्रॉस करता है, या ये गाय भी बस का आगे भाग रही है, ठीक है, ये सीन दिया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट, somehow this was very funny to वाली। किसी प्रकार से ये जो नजारा था, ये जो दृश्य था, वाली के लिए बहुत ही माने फनी था, बहुत स्ट्रेंज था, बहुत ही यूनिक था। इसके लिए इस नजारों को देखकर वो जोर जोर से हंसने लगी, खिलखिलाने लगी, उसके हंसी रुक नहीं रहे थे। She laughed and laughed until there were tears in her eyes। वो इतने हंसी खिलखिलाकर, इतने ठहाका मारकर खिलखिलाकर हंसी की, उसकी आंख से आंसू निकल गए। जब तक उसकी आंख से आंसू नहीं निकले तब तक ये लड़की, छोटी सी बच्ची वाली हंसती गई, हंसती गई, हंसती रही। हे लेडी, हैवंट यू लाफ्ड एनफ? तब कंडक्टर कॉल द कंडक्टर। तब कंडक्टर इसको हंसते हुए देखते हुए कंडक्टर बहुत खुश हुआ, और कंडक्टर बोल बैठा कि हे लेडी, हे औरत, हे मैं, हैवंट यू लाफ्ड एनफ? तुम क्या अब तक तुम्हारा हंसी पूरा नहीं हुआ? इतना हंस रही हो, क्या बात है, अभी तक तुम्हारा हंसी पूरा नहीं हुआ, कितना हंसोगी? बेटर सेव सम फॉर टुमारो। कल के लिए कुछ हंसी बचा कर रखो, बाद में हंसने का मौका नहीं मिलेगा। नहीं तो आज ही तुम इतने पूरा हंसी आज ही खत्म कर दोगी। तो ये कंडक्टर बोला। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड। अंत में ये बस हॉर्न बजा कर ड्राइवर ये गाय को साइड में कर दिया गया। अंत में गाय साइड में आ गया, सड़क के साइड में आ गया, और बस आगे निकल गया। Soon the bus came to a railroad crossing, and soon the bus came to a railroad crossing। और तुरंत ही बस एक रेल रोड क्रॉसिंग के पास आ गया, ढाला के पास आ गया। ओके, और ढाला को पार करने लगा। ये
A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near. और एक बस का नजारा दिख रहा था. स्पेक ऑफ ए ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस. दूर में ट्रेन का आवाज भी आ रहा था और ट्रेन का आने का भी संकेत दिखाई देने लगा. और जैसे ट्रेन नजदीक आया और उसका ट्रेन का जो आवाज हुआ, ट्रेन का जो आवाज निकलता है आने का, अगर हॉर्न नहीं बजाए तो ट्रेन का एक अलग आवाज आता है जब ट्रेन चलता है तो ट्रेन का एक अलग आवाज निकलने लगा और भी आवाज तेज हो गया. जैसे वो नजदीक आया, ढाले का नजदीक आया, लेवल क्रॉसिंग का नजदीक आया, रेल रोड क्रॉसिंग के पास जैसे ट्रेन नजदीक आया, उस ट्रेन का आवाज और तीव्र हो गया. देन इट रस्ट पास्ट द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रिमेंडस रोर एंड रैटल. और तब ये जो गेट, जो लेवल क्रॉसिंग था, उसको बहुत ही तेजी से रैटलिंग साउंड, रोरिंग और रैटलिंग साउंड करते हुए ये ट्रेन पार कर गया. शेकिंग द बस. और जब पटरी पर, लेवल क्रॉसिंग पटरी पर जब ट्रेन पार कर रहा था, बगल में बस जो था, बस थोड़ा थोड़ा हिल भी रहा था, शेकिंग भी हो रहा था बस में. देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन. और उसके बाद बस क्रॉस किया, लेवल क्रॉसिंग को क्रॉस करके ट्रेन स्टेशन, ट्रेन जहां रुकता है उस स्टेशन को बस पार कर गया. फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी, वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर थॉरोफेयर. तो क्या हुआ कि वहां से, स्टेशन से बस क्या हुआ, बस चलने लगा. ठीक है, वहां से बस बिजी रोड रहा, बहुत ही बिजी स्ट्रीट रहा, बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स थे, वो सारे बस जहां से पार कर रहा था उस गली में दोनों तरफ दुकानें ही दुकानें थे. ठीक है, और बस इधर उधर टर्न करते हुए एक बहुत बड़ा थॉरोफेयर, एक बहुत बड़े पड़ाव में चला गया. इट वेंट टू ए वाइडर थॉरोफेयर. थॉरोफेयर मीन्स अ बिजी पब्लिक रोड. एक बहुत ही व्यस्त पब्लिक रोड में बस एंटर कर गया. ओके, पड़ाव नहीं, बस का पड़ाव नहीं, सॉरी, एक बिजी पब्लिक रोड में बस घुस गया. उस रोड में एक पतला रोड से चौड़ा रोड का भी कनेक्शन रहता है. इस प्रकार से वो चौड़ा वाला रोड में बस पास कर गया. ओके, घुस गया और वहां से आगे बढ़ने लगा. सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स. अब शहर आ गया और बड़े बड़े चमकते हुए दुकान दिखाई दे रहे थे, सज्जे सजाए थे, डेकोरेटेड थे. द शॉप्स वेर वेल डेकोरेटेड. वॉट glittering displays of clothes and other merchandise. Such big crowd. और वाली देखकर एकदम मंत्र मुग्ध हो गई, बहुत ही चौंक गई. सुंदर सा नजारा, क्योंकि बस शहर में घुस गया और कितने सारे दुकानें, सुंदर सुंदर दुकानें, मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स दिखने लगे जो कि सुसज्जित थे. बड़े बड़े चमकते हुए दुकानों को देखकर उसका मन भर आया. वो बहुत खुश हुई और उन दुकानों में जो कपड़े, सुंदर कपड़े डिस्प्ले किए गए थे, उसको भी देखकर वो बहुत खुश हुई. और बहुत सारे जो चीज डिस्प्ले किए जा रहे थे बिक्री के लिए, वो सारे दुकान के सामने दिखाई दे रहे थे. उसी को बोलते हैं मर्चेंडाइज. थिंग्स फॉर सेल, उसको बोलते हैं मर्चेंडाइज. तो ये सब चीजों को देखकर वो बहुत खुश हुई और बहुत चौंकी, क्योंकि पहले वो कभी शहर का सफर नहीं की थी. सच बिग क्राउड्स, और बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ देखी. उस शहर में जब भीड़ भाड़ देखी तो बहुत ही आश्चर्यचकित रह गई. उसे पहले पता नहीं था कि इतना बिजी होते हैं, शहर इतना व्यस्त होता है, उसे पता नहीं था. आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. वी हैव फ्यू मोर स्लाइड्स टू फिनिश टुडे. Struck dumb with wonder,
ये बहुत ही चौंकी हुई थी, एकदम स्तब्ध हो गई थी। थोड़ी देर के लिए एकदम एकदम चुप होकर शांत भाव में सारे नजारे को, सारी चीजों को देख रही थी, चौंकते हुए। वाली गेप्ड एट एवरीथिंग, और उधर चौंकते हुए बस में बैठी वो सारे नजारे को देख रही थी। सारे शहर में जो दुकानें थे, गलियां थे, बस चल रहे थे, लोग आना जाना कर रहे थे, भीड़ भाड़, शहर का भीड़ भाड़ देखकर एकदम स्तब्ध रह गई। Then the bus stopped and everyone got off except वाली। उसके बाद बस रुका। शहर में घुस गया था, शहर में बस का जहां पड़ाव है वहां बस जाकर रुका, जहां बस स्टैंड है, बस स्टैंड जहां है वहां जाकर बस रुका। और हर कोई, हर पैसेंजर, हर यात्री बस से बाहर नीचे उतर गए, सिर्फ वाली को छोड़कर, क्योंकि वाली को शहर में नहीं जाना था, उसे शहर का नजारा को दूर से ही देखना था बस में बैठे बैठे, क्योंकि छोटी सी बच्ची थी, उसको ज्यादा ज्ञान नहीं था। और कोई भी छोटा सा बच्चा या बच्ची अगर अनजान जगह पर जाएगा या जाएगी तो वो एकदम नेचुरल है कि उसे डर लगेगा अनजान जगह पर। 8 साल की बच्ची है वाली, तो करेजियस गर्ल है, शी इज अ करेजियस गर्ल। इन स्पाइट ऑफ हर करेज शी हैज कम टू अ स्ट्रेंज प्लेस आउटसाइड हर विलेज, सो इट मे बी शॉकिंग फॉर हर। सो शी फेल्ट dumb with wonder because she was struck there to see everything different in the town, in the city. Okay? Hey lady, said the conductor. उसके बाद कंडक्टर पूछता है उससे, वाली से, हे लेडी, हेलो लेडी। उसे बोलता है हेलो महिला, हेलो लेडी। हेलो मैडम कहने का मतलब हेलो, हे लेडी मतलब हेलो मैडम। आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ? तुम क्या तैयार नहीं हो उतरने के लिए, बस से उतरने के लिए? तुम नहीं उतरना चाहती हो बस से, तुम्हारे उतरने का इरादा नहीं है? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू। तुम्हारा 30 पैसे का सफर जो है, 30 पैसे जो तुमने टिकट के लिए दी, किराया दी थी, यही खत्म होता है। जितना तुम्हारे दूर, तुम उतने दूर आ चुकी हो जितना तुम्हारा 30 पैसा किराया है। तुम्हारा किराया 30 पैसे का किराया यही खत्म होता है। नो, वाली सेड, वाली बोली नहीं, वो नहीं उतरना चाहती है बस से। आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस। वो बोली कि मैं इसी बस से फिर वापस जाऊंगी अपने गांव, इसी बस से मुझे वापस जाना है गांव, इसीलिए मैं उतरना नहीं चाहती हूं बस से नीचे, बस के बाहर। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। और वो 30 पैसे अपने पॉकेट से निकाली। 30 पैसे वो दे चुकी थी पहले, एक तरफ का सफर का, दूसरी ओर का सफर के लिए, और 30 पैसे निकाली और कंडक्टर के हाथ में थमा दी। ओके, जिससे कि उसके शहर से गांव का सफर पूरा हो जाए। ओके, व्हाई इज समथिंग द मैटर? फिर वो कंडक्टर पूछा कि क्या बात है, कोई बात है जिसके कारण तुम ये बस उतरना नहीं चाहती हो और शहर में नहीं जाना चाहती हो? नो, नथिंग द मैटर। बोली कोई बात नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है मुझे, देयर इज नो प्रॉब्लम टू मी, वाली सेड। जस्ट ऐसे मैं नहीं जाना, उतरना चाहती हूं, ऐसे बोल दी। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल। और वाली कहती है कंडक्टर से, मुझे सिर्फ बस का सफर करना था, गांव से शहर बस का सफर करना था और शहर से गांव का सफर करना था बस में, तो मुझे बस में सवार होकर एक सफर करना था, बस इतना ही, यही मेरी इच्छा थी। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर? तो कंडक्टर बोला कि बच्ची, तुम यहां आ गई हो इस शहर में,
ये बस आ गया है, तो तुम नहीं चाहते हो कि तुम शहर का एक नजारा देखो, तुम नीचे उतरकर शहर का एक नजारा देखो, शहर का भ्रमण करो? तो शहर का भ्रमण करने का तुम्हें इच्छा नहीं है क्या? ऑल बाय माई सेल्फ। फिर बोली ऑल बाय माई सेल्फ, सब कुछ मैं अकेले कर सकती हूं? क्या मैं अकेले कर सकता हूं ये सफर? ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड। फिर वाली बोली नहीं नहीं, मुझे अब डर लगता है, सफर करना, शहर का सफर करना डर लगता है, मैं यहीं पर बस में ही मैं ठीक हूं, मुझे फिर वापस जाना है। ग्रेटली amused by the girl's way of speaking, or the conductor said, but you weren't afraid to come in the bus. और कंडक्टर बहुत ही प्रभावित होता है उस लड़की की बहादुरी को देखकर और उसके तरीके को देखकर, बात करने के तरीकों को देखकर बहुत ही प्रभावित होता है, बहुत खुश होता है कंडक्टर, और कहता है कि तुम तो इस बस में आने से नहीं डर रही थी, बस का सफर करने में तो तुम्हें डर नहीं लगा, फिर शहर में जाने क्यों डर लग रहा है? सर नीचे उतरकर बस से बाहर शहर में जाने, शहर का भ्रमण करने क्यों डर लग रहा है? तुमको तो बस का सफर करने बिल्कुल डर नहीं लगा? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड। और तब वाली बोलती मुझे ऐसा कुछ डरने की कोई बात ही नहीं है, बस में सफर करना है, करने की इच्छा मेरी थी, तो बस में सफर करने की जो इच्छा थी, इसमें डरने की मेरे लिए कोई बात ही नहीं है। नथिंग इज देयर। नाउ आई विल मूव ऑन टू द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेज पार्ट 4. ओके, वेल देन व्हाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक? तब कंडक्टर बोलता है ठीक है, तो ऐसा क्यों नहीं करती हो तुम, यहां उतर कर तुम कुछ पेय पदार्थ पी सकती हो, तुम कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह तुम बस से उतरकर उस दुकान में, स्टॉल में पी सकती हो, क्यों नहीं चली जाती हो? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट द आइदर। अगर इधर से बस से उतरकर तुम अगर कोल्ड ड्रिंक की दुकान में जाकर कोल्ड ड्रिंक पी लेती हो, कोई ड्रिंक पी लेती हो, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ओह नो, आई कुडंट डू दैट। तो वाली बोलती है नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, आई कैन नॉट डू लाइक, ओह नो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, तुम नहीं जाना चाहती, कोई बात नहीं है, अब मुझे तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लाने दो, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लाना चाहता हूं। तब वाली जवाब देती, इनकार कर देती है। कंडक्टर उसको कोल्ड ड्रिंक लाकर देना चाहता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक का बॉटल लाकर देता हूं। तब वाली इनकार कर देती है और बोलती है नो आई डोंट हैव इनफ मनी। नहीं नहीं, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, मेरे पास किराए के सिवा और कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं है। जस्ट गिव मी माई टिकट, सिर्फ आप मुझे टिकट दीजिए, दैट्स ऑल, बस इतना ही मुझे चाहिए, आप मुझे वापस करने का, घर वापस जाने का टिकट दे दीजिए। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। तब कंडक्टर बोलता है ये मेरे तरफ से खर्च होगा, जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, मैं एक पार्टी के रूप में दे रहा हूं तुमको, तुम्हें मैं कोल्ड ड्रिंक पिलाना चाहता हूं, ये मेरे तरफ से खर्च होगा, तुम्हें कुछ देना नहीं पड़ेगा। तब वाली बोलती है नो नो, शी सेड फर्मली, शी सेड डिसिसिवली, डिटर्मिन, उसके अंदर सेल्फ डिटर्मिनेशन है। और वो बोलती है स्ट्रांगली, बोलती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज नो, कृपया मुझे कोल्ड ड्रिंक ना लाएं, मुझे नहीं पीना है कोल्ड ड्रिंक। द कंडक्टर श्रग्ड, कंडक्टर क्या किया, हिलने लगा, कंधा झाड़ना शुरू किया। श्रग का मतलब कंधा झाड़ना भी होता है, कंधा उछालना भी होता है, ठीक है। सो द कंडक्टर exerted and they waited until it was time for the bus to begin the return journey। और बस में कंडक्टर और वो लड़की, छोटी सी बच्ची वाली,
तब तक इंतजार किए जब तक बस खुलने का, वापसी यात्रा की तरफ बस खुलने का समय नहीं हुआ. अगेन देयर वेरेंट मेनी पैसेंजर्स. और फिर दोपहर का समय था, इसीलिए बस में ज्यादा यात्री नहीं थे. सो वी हैव come to the end of part 4 of today's lesson. So I will come with part 5 of this lesson in the next class. Thank you.